एलियंस का बनाया हुआ एक और एलियन। स्कीबिडी साइंटिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। कैमरामैन जो कि इनको पकड़ने के लिए काफी अरसे से निकले हुए हैं, लेकिन आज तक इन्हें ढूंढ नहीं पाए। लेकिन करीब है वो वक्त जब इन्हें ढूंढ लिया जाएगा और इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अपना पोटीबाज शॉन आज स्किबिडी टॉयलेट की मूवी देख रहा होता है कि तभी इसे बाथरूम आ जाता है और तभी ये बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन सामने देखकर हैरान हो जाता है, अरे अभी तक तो इसका टॉयलेट ही नहीं लगा। पोटीबाज शॉन ने अभी अभी अपना नया घर बनाया है और इसने रेंट पर यह ट्रक भी लिया है ताकि जो सामान की जरूरत पड़े वो अपने घर ले आए, लेकिन अभी तक अपने पोटीबाज शॉन का टॉयलेट नहीं लगा। इसको टॉयलेट खरीदना है, लेकिन इसे पता नहीं चल रहा कि टॉयलेट कहां से खरीदा जाए। अब इससे पहले कि आप ये पूछें कि इतनी सारी चीजें इसने कैसे खरीद ली, दरअसल जिससे इसने घर खरीदा है उसमें ये चीजें लगी हुई थी, लेकिन टॉयलेट उसमें अवेलेबल नहीं था, इसलिए पोटीबाज शॉन को इसमें टॉयलेट लगवाना होगा। तभी अपना पोटीबाज शॉन बाहर की तरफ आता है और फिर ट्रक की तरफ जाने लगता है। इसको अब जल्द से जल्द गुल्ली और बुल्ली की तरफ जाना होगा, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने अपना घर खुद बनाया था और उन्हें पता है कि कौन सी चीज कहां से खरीदी जाती है, इसलिए अपना पोटीबाज शॉन वहां से चला जाता है गुल्ली और बुल्ली के घर। अब थोड़ी ही देर में ये वहां पर पहुंच जाएगा और फिर उसको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन सबसे बुरी आदत जो कि पोटीबाज शॉन की आज तक रही है, वो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर चला जाता है और आज भी ऐसा ही हुआ। इधर अपने गुल्ली ने कैट खरीदी है जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। दरअसल मैं भी कैट खरीदने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन गुल्ली ने ये खरीद ली है। ये कैट तो बहुत ज्यादा क्यूट है और गुल्ली को ये पसंद भी है और बुल्ली इसके लिए कैट फूड लेने के लिए गया है, क्योंकि ये कैट फूड के अलावा कुछ भी नहीं खाती। इतनी ही देर में पोटीबाज शॉन गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंच जाता है। गुल्ली इसकी तरफ देखता है, पोटीबाज शॉन बाहर आता है, टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद कैट को देखता है। कैट इसे देखते ही अंदर की तरफ भाग जाती है। अरे क्या पोटीबाज शॉन इतना ज्यादा डरावना है? तभी बुल्ली इसकी तरफ देखता है, अरे ये क्या हो गया? तभी ये इससे पूछता है, अरे तूने तो मेरी कैट ही भगा दी, इतने ज्यादा खतरनाक हो तुम, अरे आराम से आया करो, मेरी कैट तूने डरा दी। तभी शॉन कहता है, अरे वो मेरी वजह से नहीं डरी, अरे उसे भूख लगी होगी, अंदर गई होगी, अरे कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या उसे? अच्छा उसे छोड़ो, मुझे अपने घर के लिए टॉयलेट खरीदना है, चलो मेरे साथ। तभी गुल्ली से कहता है, अरे टॉयलेट खरीदने की जरूरत नहीं है, पप्पू कबाड़ी से ले लेते हैं, उसने अभी अभी मुझे कॉल की थी, मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। तभी ये पप्पू कबाड़ी को कॉल करने लगता है। दरअसल पप्पू कबाड़ी ये भी काम करता है, उसके घर का टॉयलेट बिल्कुल फ्री हो चुका है और वो उसको सेल करना चाहता है और उसने गुल्ली को कॉल की थी और गुल्ली को भी ये याद था और अब पोटीबाज शॉन को वो चाहिए। तभी गुल्ली पप्पू कबाड़ी से कहता है, अरे मुझे वो टॉयलेट चाहिए, बिल्कुल 400 रुपए दूंगा तुम्हें, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। तभी शॉन इसकी डील देख रहा होता है कि गुल्ली कितने अच्छे तरीके से डील कर रहा है, अरे कहीं वो टॉयलेट पुराना ना हो। तभी पप्पू कबाड़ी इन्हें समझाता है कि उसे टॉयलेट नहीं उसे कमोड कहते हैं। तभी गुल्ली मायूस हो जाता है और तभी गुल्ली पोटीबाज शॉन की तरफ देखने लगता है। तभी ये इसे कहने लगता है, अरे बेवकूफ, लाचार, गवार, अरे उसको कमोड कहते हैं, घंटे से टॉयलेट टॉयलेट कहलाई जा रहा है। तभी पोटीबाज शॉन इसे कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, अब से उसे हम कमोड कहेंगे, चलो हम चलते हैं। अरे मेरे में तो है ही नहीं, अरे मैं तो बाहर टट्टी करने जाता था, इसलिए मुझे क्या पता वो क्या होता है। तभी ये दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद पप्पू कबाड़ी के घर जाने लगते हैं। वहां से इन्होंने कमोड उठाना है और उसके बाद अपने घर जाकर बाथरूम में लगा देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इतना अलजबरा नहीं है। थोड़ी ही देर बाद ये उसके एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर पप्पू कबाड़ी रहा करता है। लेकिन पप्पू कबाड़ी इतने सुनसान एरिया में क्यों रहता है? इसका तो घर ही पूरा टूट चुका है और जहां पर कमोड रखा हुआ है, ये क्या, पप्पू कबाड़ी ने तो बिल्कुल कमोड बाहर ही रख दिया, जैसा कि बिल्कुल इससे तंग था। तभी ये वहां से उतर आते हैं और कमोड को देखने लगते हैं। इसकी कंडीशन तो बिल्कुल नई है, इसको अपने घर ले जाया जाए और घर में जाकर लगाया जाए। दरअसल इसके ये घर की हालत जेफ द किलर ने की थी, जो कि इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तभी पोटीबाज शॉन इसे कहने लगता है, इसकी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन ये 400 रुपए में क्यों बेच रहा है? अरे इसमें कोई ग्लिच तो नहीं है, अरे इसमें कोई खतरा तो नहीं है, और पप्पू कबाड़ी खुद कहाँ है, और ये एरिया कितना ज्यादा सुनसान है, हमें यहाँ पर रात को नहीं आना चाहिए था, ये हम कमोड सुबह उठा लेते। तभी गुल्ली से कहने लगता है, अरे पप्पू कबाड़ी मेरा दोस्त है, हम बचपन में मिलकर दोनों सुसु किया करते थे,
अरे वो काफी ज्यादा अच्छा है। अरे तुम उस पर ऐसे ही खामखा शक कर रहे हो। तभी ये इसको लोड कर लेते हैं अपने ट्रक में। उसके बाद पोटीबाज शोन गुल्ली इसको लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे मिस्ट्री, ये तो हमें जानना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। इधर बुल्ली ने कैट फूड ले ली है और तभी ये यहाँ पर खड़ा हुआ होता है कि तभी एक कैमरामैन वहां से जाने लगता है जिसका सर कैमरे का बना हुआ होता है। और तभी वो बुल्ली से कुछ सवाल पूछने लग जाता है। अबे कोई टॉयलेट को देखा है क्या जिसका मुंह ऊपर को निकला हो और वो सबको खा जाता हो? वो काफी ज्यादा खतरनाक है, देखा है क्या? तभी बुल्ली इसे कहने लगता है, अरे कैसा टॉयलेट, अरे कैसी बातें कर रहे हो, और तुम्हारा सर कहाँ है? मुझे तो तुम एलियन लग रहे हो। अभी बाबा को बुलाता हूँ, तुम्हारा सर सेट कर देगा। तभी इसकी ये बात सुन के कहने लगता है, अबे चुप करके बता दे, हमें उसे पकड़ना होगा वरना वो पूरी दुनिया तुम्हारी को खत्म कर देगा। अच्छा छोड़ो, तुम तो बेवकूफ लग रहे हो। तभी ये आगे को चला जाता है। अरे ये कैसा साइको था। इधर जो अपना बुल्ली होता है स्कूटर निकाल के वहां से जाने लगता है। ये मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार ये कैमरामैन था तो था कौन और बुल्ली से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा था। बुल्ली काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। इधर गुल्ली और पोटीबाज शोन इस कमोड को लेकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। अरे वो कैसा टॉयलेट है जिसके बारे में पूछ रहा था बुल्ली से, मुझे तो काफी ज्यादा वो खतरनाक लग रहा है। और कैमरामैन इस दुनिया पे क्या कर रहा था? अरे वो तो एलियन है, वो तो मार्स पे रहते हैं। इधर गुल्ली काफी ज्यादा थक जाता है और फिर इधर ही सो जाता है। अब सुबह ही जाएगा अपने घर, बस बुल्ली को कॉल करके बता देंगे। इधर पोटीबाज शोन काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इसका टॉयलेट कंप्लीट हो चुका है, इसमें कमोड भी लग चुका है। लेकिन ये कमोड मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल न्यू है। तभी ये जाकर सोने लगता है। अब काफी ज्यादा रात हो गई है, अब इसे सोना होगा, सुबह उठकर बस इसी में ही फ्रेश होगा। अब इसको बाहर खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, अब इसकी लाइफ आसान हो जाएगी। तभी अपना पोटीबाज शोन इधर सो जाता है, सामने को गुल्ली पड़ा होता है कि तभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं। इस आवाज को सुनते ही पोटीबाज शोन की आंख खुल जाती है। पोटीबाज शोन इधर उधर देखने लग जाता है, आखिरकार ये आवाज कहां से आ रही है। मुझे लगता है ये आवाज बाथरूम से आ रही है। तभी ये बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये इसके अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? तभी ये सामने की तरफ देखकर हैरान रह जाता है। और इधर बाबा को शौक चढ़ गया है टिकटॉक बनाने का। बाबा रिंग लाइट खरीद के ले आए हैं, साथ में आईफोन भी ले आए हैं। बाबा काफी सारी रील अपलोड करेंगे ताकि लोग लाइक करें, क्योंकि लोग लाइक नहीं करते। बाबा यहाँ पर छमक छल्लों के ऊपर नाच रहा होता है। तभी नाचते नाचते वहाँ पर गुल्ली आ जाता है, बाबा की रिंग लाइट गिरा देता है। गुल्ली जोर से माफी मांगने लगता है बाबा से। आखिरकार ये माफी क्यों मांग रहा है? मुझे लगता है ये तो हेल्प मांग रहा है। तभी ये उठकर खड़ा हो जाता है और तभी बाबा इससे पूछते हैं, मेरी रिंग लाइट काहे को गिराई और तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गुल्ली इससे बताने लगता है कि बाबा मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, अगर अब मैं बताना शुरू करूं तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसके लिए हमें जाना होगा पीछे, और बाबा पोटीबाज शोन की तो हालत खराब है, मैं चल के बताता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पीछे जाना होगा। तभी बाबा कहते हैं तो जल्दी से जल्दी पीछे जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा, नीले रंग के आदमी, ये गंदा देख लिया। दोस्तों मजाक से हटके आखिरकार ये हुआ क्या है, इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। तभी गुल्ली बताता है, ठीक है बाबा मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ है। ये तब की बात है जब गुल्ली आराम से सो रहा था और पोटीबाज शोन उधर जा रहा था जहाँ पर स्किबिडी टॉयलेट आ गया था। तभी इसको आवाज आती है चीखने की, तभी ये उठकर बैठ जाता है। उसके अलावा तभी ये बेड से नीचे उतर आता है और सामने की तरफ देखता है। स्किबिडी टॉयलेट तो यहाँ पर गाना गा रहा होता है जैसे कि इसके अब्बा की शादी हो। इधर पोटीबाज शोन कांप रहा होता है काफी ज्यादा, जैसे कि इसको इसने बाइट कर लिया हो। तभी गुल्ली से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी स्किबिडी टॉयलेट इसकी तरफ आता है। तभी ये उसे कहने लगता है, साले इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी, तुम्हें पता नहीं है मैं गुल्ली हूँ और बाबा का शागिर्द हूँ।
तभी इसके पास आने लगता है। जैसे ये इसके पास आता है स्किबिडी टॉयलेट गायब हो जाता है। गुल्ली की तो देखकर फट जाती है कि आखिरकार ये स्किबिडी टॉयलेट कहाँ चला गया। इधर पोटीबाज शॉन को दौरे पड़ रहे होते हैं, तभी पोटीबाज शॉन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। गुल्ली ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी पोटीबाज शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और सबसे पहले नजर उसकी गुल्ली पर पड़ती है। तभी वो गुल्ली की तरफ देखने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये गुल्ली को अब सही से दबाएगा, मतलब सही से मारेगा। तभी ये गुल्ली की तरफ देख रहा होता है और फिर जोर जोर से कुत्तों की तरफ घुराने लगता है, जैसे कि ये तो इसको यहीं पर बाइट कर लेगा। तभी ये पीछे हटने लग जाता है। मुझे लगता है इसको अब भागना ही होगा। आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। तभी गुल्ली वहाँ से भागने लगता है, इससे दुम दबाकर, क्योंकि ये तो पकड़कर मारेगा ज्यादा और गिनेगा कम। तभी गुल्ली वहाँ से भागने लगता है। पोटीबाज शॉन इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, जैसे कि इसका खून का प्यासा हो गया हो। इधर अपना बुल्ली कैट फूड लेकर अपने घर वापस आ रहा है, क्योंकि बिल्ली काफी ज्यादा भूखी है। उसके लिए कैट फूड लाना काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन बुल्ली ये नहीं जानता कि गुल्ली यहाँ से जा चुका है पोटीबाज शॉन की तरफ टॉयलेट लेने के लिए, और इसको वो भारी भी पड़ गया है। तभी ये अंदर की तरफ जाता है कैट फूड लेकर, क्योंकि बिल्ली काफी ज्यादा भूखी होगी। तभी ये कैट फूड फेंकता है और तभी बिल्ली को देखने लगता है, और तभी ये बिल्ली उसकी तरफ भागती है। बहुत ज्यादा भूखी होती है। ये देखकर तो इसको काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन आखिरकार गुल्ली कहाँ है। इसको गुल्ली पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो इसको खाना नहीं देता। तभी ये बाहर की तरफ आने लगता है। घर में इतनी ज्यादा अच्छी सर्विस नहीं आती। जहाँ पर गुल्ली बुल्ली रहते हैं वहाँ से टावर काफी ज्यादा दूर है। ये इधर उधर देखने लग जाता है, इतना लापरवाह क्यों है ये। तभी ये मोबाइल निकालता है और फिर उसको कॉल लगाता है। कॉल किसने उठानी थी, कॉल कोई भी नहीं आगे से उठाता। ये काफी देर तक कॉल लगाता रहता है, लेकिन आगे से कोई पिक ही नहीं करता। तभी बुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। तभी ये सोचता है आज तो गुल्ली घर नहीं है, चलता हूँ जाकर कुछ जिंगर विंगर खा आता हूँ। तभी ये वहाँ से जाने लगता है जिंगर खाने के लिए। इसके पैसे बच जाएंगे जो कि उसको ठुसवाना था, अब ये खुद ही ठूस लेगा। तभी ये वहाँ से चला जाता है। इधर अपना गुल्ली भागकर अपनी जान बचा रहा है। पोटीबाज शॉन जान का प्यासा बन चुका है, वो तो एक ज़ॉम्बी का रूप अख्तियार कर चुका है। तभी ये भागने लगता है और भागकर इस घर के अंदर घुस जाता है और फिर दीवार के साथ लगकर छुप जाता है। लेकिन पोटीबाज शॉन इसे छोड़ने वाला नहीं है। तभी पोटीबाज शॉन भी पीछे पीछे आ जाता है। पोटीबाज शॉन जोर जोर से घुराने लगता है। मुझे लगता है इसके अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इधर पोटीबाज शॉन घर की तरफ देखने लगता है और तभी पोटीबाज शॉन इसे कहने लगता है चुप करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहने नहीं वाला, बस एक बाइट लूंगा, उसके बाद तुम्हें भी ज़ॉम्बी बना दूंगा, मिलकर सब पर राज करेंगे, सबको अपना गुलाम बना लेंगे। अरे तुम अंदर छुपे हुए क्यों हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, इतना तो मुझे याद है। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो तभी ये अपना असली रूप इख्तियार कर लेता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होना था, घर को जोर की लात मारता है और घर ये उड़ जाता है। तभी ये इसकी तरफ देखने लगता है। ये क्या हो गया? ये देखकर तो परेशान हो जाता है गुल्ली, इतना ज्यादा बड़ा पोटीबाज शॉन हो कैसे गया। तभी ये अपनी जान बचाकर भागता है। तभी ये देखकर अपना पोटीबाज शॉन जोर जोर से हंसने लग जाता है। पोटीबाज शॉन जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि ये इससे भाग नहीं पाएगा, क्योंकि पोटीबाज शॉन इसे पकड़ ही लेगा। तभी पोटीबाज शॉन कहता है अरे भाग के कहाँ जाओगे। इस तरह ये स्टोरी कंप्लीट होती है। वो देख रेस 3 का सलमान खान। तभी गुल्ली पीछे की तरफ देखने लगता है। बाबा ने इसे इशारा किया है। पोटीबाज शॉन तो इसके पीछे ही आ रहा है। गुल्ली की तो अब खैर नहीं, लेकिन यहाँ पर अब बाबा हैं, ये इसे कुछ नहीं कहेगा। तभी गुल्ली पीछे की तरफ भागता है और बाबा को बताने लगता है ये रहा पोटीबाज शॉन, ये इतना बड़ा हो गया है और कुत्तों की तरह घुरा रहा है। तभी बाबा इसे समझाने लगते हैं गुल्ली को कुछ मत कहना, ना मुझे कुछ कहना, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा के लिए याद रखोगे, मतलब पीस पीस के तुम्हारा शुआरमा बना दूंगा। तभी पोटीबाज शॉन इसे कहने लगता है मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। तभी ये सुनकर तो बाबा भड़क जाते हैं। तभी बाबा इसकी तरफ दौड़ते हैं, मतलब अब इसकी खैर नहीं। तभी बाबा इसे घसुंड मारते हैं और ये नीचे की तरफ गिर जाता है। इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बाबा अब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जैसे पोटीबाज शॉन हंस रहा था। तभी बाबा इसे कहने लगते हैं कौन है बे बुढ़ा, मेरे एक घसुंड में यहाँ पर ढेर हो गया और मुझे तू बुढ़ा कह रहा था। तभी गुल्ली इसके पास आ जाता है। गुल्ली की जान में जान आती है। गुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी ये बाबा की तरफ भी देखने लग जाता है। तभी ये बाबा से कहता है पोटीबाज शॉन की तरफ
स्किबिडी टॉयलेट है, इसके घर जाइए और उसको भी आसमानों में भेज दीजिए, मतलब उड़ा दीजिए। वो टॉयलेट मुझे उम्मीद है इसके घर ही होगा, जल्दी से जाइए। तभी बाबा इसे कहने लगते हैं, ठीक है मैं उसे उड़ा कर आता हूँ, बस तुम यहीं पर रहना। अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसको वहीं पर भेजूंगा जहाँ से वो आया है, बल्कि उसके ओनर को भी मार के आऊंगा। तभी बाबा अपनी शील्ड मंगाते हैं। उसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बिल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब पोटीबाज शॉन भी ठीक हो रहा है। तभी पोटीबाज शॉन का कलर भी ठीक हो जाता है। इधर स्किबिडी टॉयलेट जहाँ पर खड़ा हुआ होता है, तभी एक शील्ड उभरती है और फिर बाबा अंदर से निकलते हैं। अब तो इसकी खैर नहीं, तभी इसकी तरफ देखने लगता है। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद देव बाबा घसुंड पे घसुंड मारता है और इसको आसमानों में भेज देता है। लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुई। ये रहा हमारा ओनर। तभी बाबा वहां पर इंपोर्ट हो जाता है और बाबा इसे वार्निंग देने लगता है, अब तो तेरी खैर नहीं, अब जो होगा पूरी दुनिया देखेगी, तुझे मिटा कर जाऊंगा। फिर क्या